हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज एक नई वीडियो में। और आज हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से हम क्या समझते हैं? डेवलपमेंट मीन्स अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर्स इन एन ऑर्डरली प्रेडिक्टेबल पैटर्न एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंसेस की वजह से। जो भी हम एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं लाइफ में, जो मेच्योरिटी आ रही है, ठीक है, उनकी वजह से जो चेंजेस, एक जो प्रोग्रेसिव चेंजेस हमारी लाइफ में आ रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? डेवलपमेंट कहेंगे। और वो चेंजेस कैसे होंगे? ऑर्डरली प्रिडिक्टेबल पैटर्न में, मतलब वो एक ऑर्डर फॉलो करेंगे, वो एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करेंगे। दैट मीन्स एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न से हम क्या समझते हैं? जैसे कि एक चाइल्ड है, ठीक है, हमें पता है कि पहले वो एकदम से वो चलना स्टार्ट नहीं कर देगा, ठीक है। पहले वो क्या करेगा? हल्का फुल्का वो बैठना शुरू करेगा, फिर धीरे धीरे क्रोल करना शुरू करेगा, इसके बाद वो कुछ सहारा लेकर वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलना शुरू करेगा, मूवमेंट स्टार्ट करेगा, और उसके बाद कहीं जाकर वो एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट के लिए जो है कैपेबल होता है। तो इसी तरह से जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने जो चाइल्ड ग्रोथ है एंड डेवलपमेंट को 4 एरियाज में या फिर 4 स्टेजेस में उन्होंने टाइप्स में क्या किया है? डिवाइड किया है। फर्स्ट इज फिजिकल डेवलपमेंट, जिसको हम देखते हैं एज अ स्ट्रेंथ एंड फिजिकल जो स्किल्स हैं हमारी, ठीक है, हमारी मूव करने की एबिलिटी, हमारी मसल्स पे जो कंट्रोल पावर रहती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल डेवलपमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट टाइप जो इसमें आता है वो है हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट। इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में, अभी मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू बता रही हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या आती है? हमारी जितनी भी थिंकिंग प्रोसेसेस, जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रोसेसेस हैं, वो हमारी किस में आती है? कोग्निटिव डेवलपमेंट में आती है। नेक्स्ट जो थर्ड नंबर पे आ जाएगी हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट, रेफर्स टू कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। यस, दैट मीन्स कि हम किस तरह से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं एक दूसरे से, किस तरह से हम दूसरों की जो कही हुई बात है उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। फोर्थ पे जो आती है हमारी सोशल डेवलपमेंट, अफेक्ट्स हाउ चिल्ड्रन इंटरेक्ट विद अदर्स एंड प्रोसेसेस फीलिंग्स। बिल्कुल, जो सोशल डेवलपमेंट है उसके फर्दर 2 पार्ट्स रहते हैं हमारे। फर्स्ट इज इमोशनल डेवलपमेंट और उसके बाद आता है मोरल डेवलपमेंट। इन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यस, फर्स्ट पे जो हमारा आता है क्या? फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक शारीरिक विकास जो होता है। फिजिकल डेवलपमेंट इजंट जस्ट अबाउट फिजिकल चेंजेस इन शेप एंड साइज। यस, फिजिकल चेंजेस तो हमारी शेप और साइज में, जो हमारी बोन्स की ग्रोथ हो रही है, हमारी मसल्स की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तो जो हमारी मसल्स पे जो हमारी कंट्रोल है मसल्स पे, वो बढ़ रहा है इसमें। तो फिजिकल डेवलपमेंट में कहता है कि इसका जो शारीरिक विकास है, उसका मतलब सिर्फ फिजिकल चेंजेस जो शेप और साइज में बढ़ना ही नहीं है, बल्कि ये फिजिकल मेच्योरिटी पे डिपेंड करता है कि हम कितने ज्यादा अपनी जो बॉडी पे जो है कंट्रोल कर पा रहे हैं, हमारी मसल्स पे कितना ज्यादा हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है। देयर इज अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न। क्या कहता है कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसमें एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न होता है, जो हर इंसान, हर बच्चा, जो हर जीव है, वो क्या करता है? उसको फॉलो करता है। व्हेन इट कम्स टू द फिजिकल डेवलपमेंट, but it is important to keep in mind that every child develops at their own pace। क्या कहता है कि जो मसल्स की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, जो मसल्स की ग्रोथ हो रही है, जो मसल का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो बढ़ रहा है, वो हर बच्चे का, उसका ग्रोथ होने का, उसका ग्रो करने का पेस क्या होता है? अलग होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। जो हमारी स्लाइड है वो क्या बताती है कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो, उसको हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया आगे। कैसे? कि जो हमारी मसल्स की ग्रोथ हो रही है, तो हम उन मसल्स को फाइन मसल्स एंड ग्रोस मसल्स, दैट मीन्स जो सूक्ष्म हमारी जो मसल्स हैं, जो छोटी मसल्स हैं, उनका हम यूज कर रहे हैं किसमें? फाइन मोटर स्किल्स में। और जो बड़ी मसल्स हैं, ग्रोस मोटर स्किल्स जब हम करते हैं तो हम बड़ी मसल्स का यूज करते हैं। तो फिजिकली हम 2 तरह से ग्रो कर रहे हैं, हमारी बड़ी मसल्स भी ग्रो कर रही है और हमारी छोटी मसल्स भी ग्रो कर रही है। देखो, जो फाइन मोटर स्किल्स हैं, यानी जो छोटी मांसपेशियों का हम उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि हाथ, उंगलियां और अंगूठे पे जो हमारा कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? वो काम करते हुए हम हमारी फाइन मोटर स्किल्स का यूज करेंगे। जैसे कि
ब्रशिंग योर टीथ, राइटिंग विद अ पेंसिल, यूजिंग अ फोर्क और अ स्पून का हम यूज कर रहे हैं ना। जैसे बच्चा जिद करता है कि मुझे खुद से खाना है, तो पहले तो वो अच्छे से चम्मच पकड़ नहीं पाता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा थोड़ा ग्रो करता है, उसको खुद से वो स्पून वगैरह अच्छे से होल्ड कर पाता है। कटिंग विद नाइफ और सीजर, ठीक है, बटनिंग शर्ट, अपने शर्ट के बटन खुद बंद कर लेना। तो ये जो सारी स्किल्स हैं ये किस में आएंगी, फाइन मोटर स्किल्स में आएंगी। क्यों? क्योंकि इनमें हम स्मॉल मसल्स का यूज कर रहे हैं। कौन सी मसल्स का? स्मॉल मसल्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। देन आती है हमारी ग्रोस मोटर स्किल्स। ये वो स्किल्स होती हैं दैट इन्वॉल्व्स द होल बॉडी, जिसमें हमारी पूरी बॉडी क्या है, इन्वॉल्व है। जैसे कि योर कोर मसल्स, हमारी बेली की मसल्स, पेट की मसल्स हो गई, बैक की मसल्स हो गई, एंड द मसल्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, ठीक है। जैसे कि इसमें हमारा आ जाएगा बैठना, खड़े होना, चलना, ठीक है, रनिंग, जंपिंग, किकिंग। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये गेम तो हमने सभी ने खेला है बचपन में। तो ये जो सारे गेम्स थे जो भी हमने बचपन में खेले हैं, ये हमारी शारीरिक वृद्धि के लिए, जो शारीरिक विकास है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे। आइए नेक्स्ट जो टाइप ऑफ डेवलपमेंट है सेकंड, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या? कोग्निटिव डेवलपमेंट। दैट मीन्स संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक जो ये वर्ड है, ये जो कॉग्निटिव वर्ड है, ये किससे आया है? कोग्निशन से आया है। कोग्निशन यानी संज्ञान। तो इस वर्ड कोग्निशन को ही हम पहले समझ लेते हैं। कोग्निशन यानी जितने भी हमारे इंटेलेक्चुअल फंक्शंस हैं, मतलब हमारे माइंड से रिलेटेड, हमारे ब्रेन से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हम परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि याद करना, जैसे कि थॉट प्रोसेस, इंटेलिजेंस, ठीक है, हम जजमेंट करते हैं, इवेल्युएशन, आकलन करते हैं हमारी डेली लाइफ में। मान लो आप स्कूल से क्या जा रहे हो, घर जा रहे हो, और आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं, 2-3 रास्ते हैं, तो आप एकदम से जज कर लेते हो, आप एकदम से इवेल्युएट कर लेते हो कि अच्छा ये वाला रास्ता मुझे छोटा पड़ेगा, मैं जल्दी टाइम में घर पहुंच जाऊंगा, तो इस रास्ते से चला जाए। जैसे कि रीजनिंग एंड कंप्यूटेशन, हम चीजों के पीछे का लॉजिक हम जो जानते हैं, या फिर लॉजिक हम लगाते हैं, तो वो हमारे किस में आ जाता है? कोग्निशन में आ जाता है, कोग्निटिव डेवलपमेंट में आ जाती है वो चीज। प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, कॉम्प्रिहेंशन यानी समझना, एंड प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज। यस, जो लैंग्वेज हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं वो भी किसके अंदर आती है? हमारी कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आती है। Cognitive development means how children think, explore and discover things. कि बच्चा कैसे सोच पा रहा है, कैसे वो चीजों को एक्सप्लोर कर पा रहा है, और कैसे वो जो है नई नई थिंग्स को वो डिस्कवर करता है। बिल्कुल। लर्निंग द यूज ऑफ लैंग्वेज, वो क्या करना सीख रहा है? लैंग्वेज का यूज कैसे करना है, वो इस चीज को सीख रहा है। वो अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज करना सीख रहा है, कि भाई जो वो सोच रहा है वो उस चीज को कैसे एक्सप्रेस कर सकता है। प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करना सीख रहा है। रीजनिंग एंड फिजिकली जो हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही है, वो सब किस में आता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप कॉग्निटिव स्किल्स बिकॉज this will help the child to properly evaluate and process everything around him. Exactly. अब हमने cognitive development पढ़ा, लेकिन इसका यूज क्या है? हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं सीडीपी में? हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम समझ सके एज ए टीचर कि जो बच्चा है उसका कॉग्निटिव लेवल क्या है, जो टॉपिक हम उसे पढ़ाना चाहते हैं क्या वो टॉपिक वो ग्रास्प कर पाएगा, क्या वो उस लेवल पे है कि हम अगर उसको, मान लो हम एक 3rd क्लास के बच्चे को पकड़ के अभी मैं ये बोलूँ कि ठीक है मैं तुम्हें प्याजे या तुम्हें वाइगोत्स्की समझाऊंगी, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, क्या कि लैंग्वेज इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है भाई, क्या ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो लैंग्वेज प्रोडक्शन है या फिर जो लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे में हो रही है, वो कौन से कॉग्निटिव मतलब कौन से वो डेवलपमेंट का पार्ट है, कौन से डोमेन का वो पार्ट रहता है? तो वो किस में आता है? हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। फर्दर हम इन पे काफी सारी थ्योरीज डिस्कस करेंगे कि भाई फिजिकल डेवलपमेंट के लिए किसने क्या बोला, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए पियाजे ने क्या बोला, वाइगोत्स्की ने क्या बोला, सोशल डेवलपमेंट के लिए, ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट जो आती है हमारी सोशल डेवलपमेंट। सोशल यानी सामाजिक विकास। ठीक है, सोशल, जो ह्यूमन है वो एक सोशल बीइंग है। सोशल बीइंग का क्या मतलब है? दैट मीन्स वो सोसाइटी में रहता है, उसको सोसाइटी से इंटरेक्ट करना पड़ता है, और उसको सोसाइटी के साथ ही उसको मतलब चलना पड़ता है, जैसे समाज चलता है उसको वैसे ही चलना पड़ता है। दैट मीन्स उसके पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए, कुछ नॉलेज होनी चाहिए, जिससे वो लोगों से अच्छे से इंटरेक्ट कर सके।
तो द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स दैट अ पर्सन नीड्स टू सक्सेसफुली इंटरेक्ट विद अदर पीपल। यस, ऐसी नॉलेज और ऐसे स्किल्स हमें चाहिए होती है ताकि हम लोगों तक एग्जैक्टली जो हम कहना चाहते हैं वो हम उन तक पहुंचा पाए, वो हम उन तक कन्वे कर पाए। These are the skills that teach children how to create positive and healthy interactions. Yes, हमें positive और healthy interactions को create करना आना चाहिए। तो वो बच्चों को कब आएगा? वो एक बच्चे को तभी आएगा जब वो लोगों से सोशली क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। बिल्कुल। For children to establish relationships and live with others in society, their social development is the key. बिल्कुल, उनका जो है सामाजिक विकास होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि बच्चे जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करके, खेल के, आपस में बात करके वो बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं। ठीक है, तो वो उस टाइम पे जब वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो वो काफी सारे आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं। मतलब मान लो मुझे एक बात नहीं पता, मैंने किसी से कोई बात करी तो उसने मुझे कुछ नया बताया, तो ऐसे उनकी क्या होती है, उनके कॉन्सेप्ट्स फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, उनके जो कॉन्सेप्ट्स है वो बनते रहते हैं नए नए। They need social skills to make friends, get along with others and to be a part of team. Exactly. बच्चे जो है वो क्या, एक तरह से वो गैंग बना के, टीम बना के वो जो है आपस में साथ में रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट हमने अभी डिस्कस किया था कि जो सोशल डेवलपमेंट है, जो सोशल डेवलपमेंट है उसी के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? इमोशनल डेवलपमेंट एंड मोरल डेवलपमेंट। नाउ द वर्ड कम्स इमोशनल। ठीक है, इमोशनल का क्या मतलब है? इमोशन जो इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो संवेगात्मक विकास हम उसको बोलेंगे हिंदी में। तो इमोशनल जो वर्ड है वो किससे आया? इमोशन से आया। किससे आया ये वर्ड? इमोशन से आया। बिल्कुल, जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं व्हाट्सएप और सोशल मीडिया और ये सब इंस्टाग्राम वगैरह हम सब बहुत यूज करते हैं। ठीक है, हम सब परिचित हैं इन सारे इमोटिकन से, इन सारे इमोजेस से। क्या? जैसे कि ये सब इमोशंस हैं, हैप्पी होना, एंग्री होना, सैड होना। ठीक है, सरप्राइज हम फील करते हैं, स्केर्ड हम फील करते हैं, एम्बैरेस्ड हम फील करते हैं। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे क्या है? हमारे इमोशंस हैं। तो इमोशनल डेवलपमेंट से हम क्या समझते हैं? रेफर्स टू द इमोशनल रिस्पॉन्स ऑफ अ पर्सन टू अ सर्टेन इवेंट एज वेल एज द फीलिंग्स दैट ही एक्सप्रेसेस व्हेन ही इज इन अ सर्टेन सिचुएशन। दैट मीन्स कि एक पर्सन जो है वो किसी सिचुएशन में है तो वो इमोशनली उस पर कैसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, ये हमारे हाथ में होता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि हम सिचुएशन पे कैसे उसको उस पर रिएक्ट करते हैं। हम उसको उस पर सैड हो जाते हैं या फिर एंग्री हो जाते हैं या हम उसको थोड़ा लाइटली लेते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। जब जो बच्चा है उसका जो इमोशनल संवेगात्मक विकास होगा तो उसको ये सारी चीजें पता चलेगी। सो दिस ऑल्सो रेफर्स टू चेंजेस इन वंस ओन फीलिंग्स एंड द अप्रोप्रिएट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग देम। एग्जैक्टली, जैसे अब किसी बच्चे को किसी ने एल्डर ने डांट दिया। ठीक है, वो कुछ गलत काम कर रहा था तो उसको डांट दिया, तो अगर बच्चा उसको पॉजिटिवली लेगा कि ठीक है वो मेरे भले के लिए डांटा है, तो वो उसकी पॉजिटिव मतलब इमोशनल डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन अगर वो उस पर बहुत ज्यादा ऐसे सोचेगा कि मतलब मुझे क्यों डांट दिया, या फिर वो ऐसे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड वे में अगर बिहेव करेगा, वो भी बहुत लंबे टाइम तक। ठीक है, तो दैट मीन्स उसकी जो इमोशनल डेवलपमेंट है, उसके खुद के इमोशंस को वो समझ ज्यादा अच्छे से नहीं पा रहा है। तो इमोशनल डेवलपमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर कह सकते हैं हम सेंट्रल रोल इन सेल्फ डिस्कवरी। एग्जैक्टली, हम इमोशनल डेवलपमेंट को क्यों पढ़ रहे हैं या फिर हमें क्यों समझना जरूरी है बच्चों को पढ़ाने से पहले कि भाई इमोशनल डेवलपमेंट जैसी भी कोई चीज होती है। क्यों? क्योंकि ये जो इमोशनल डेवलपमेंट है, जो हमारे इमोशंस है, हमारी फीलिंग्स है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें? सेल्फ डिस्कवरी में, रिलेशनशिप बिल्डिंग में, सेल्फ कॉन्फिडेंस में एंड इवेंचुअली एकेडमिक जो सक्सेस बच्चे की रहती है वो भी काफी हद तक जो डिपेंड करता है कि वो इमोशनली कितना स्ट्रोंग है या फिर वो इमोशनली कितना पॉजिटिवली चीजों को ले पाता है। दिस इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू इंटरेक्ट विद देयर चिल्ड्रन। एग्जैक्टली, इसीलिए जो हर पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों से इंटरेक्ट करना चाहिए। उनको डिसीजन मेकिंग जो है उनको अलाउ करनी चाहिए कि भाई वो अपने डिसीजन छोटे मोटे एटलीस्ट अपने डिसीजन खुद ले सके। उनको हेल्प करना चाहिए कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है उस चीज में, और उनको समझना भी चाहिए अपने इमोशंस को और दूसरों के इमोशंस को। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है मोरल डेवलपमेंट, दैट इज नैतिक विकास।
Moral development is the process by which people develop the distinction between right and wrong. Exactly. तो हम बोलते हैं ना कि उसको तो सही गलत की समझ नहीं है, दैट मीन्स उसको उसका जो नैतिक विकास है अभी वो अच्छे से नहीं हो पाया है. यस, राइट एंड रोंग की जो हमारी समझ बनती है, समझ जो हमारी विकसित होती है, वही हमारी कहलाती है मॉरल डेवलपमेंट. जैसा कि हम इस इमेज में भी देख सकते हैं कि भाई हम जब कोई भी काम कर रहे होते हैं ना, तो हमारे मन में दो तरह के विचार आते हैं. एक तो कहता है कि ठीक है, अपने प्लेजर को फोकस करके मैं ये काम कर लेता हूँ, लेकिन दूसरा जो हमारा विचार रहता है वो ये कि नहीं भाई, ये सोशली एक्सेप्टेड नहीं है, ये थिंग समाज में या फिर सोसाइटी में इसको एक्सेप्टेंस नहीं है इस चीज के लिए, तो मुझे ये नहीं करना चाहिए. तो ऐसे इविल और जो एक मोरल थॉट, दो तरह के थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में. तो वही वहां पे हम क्या डिसीजन लेते हैं, वही जो हमारा बताता है मोरल डेवलपमेंट को. ठीक है. फिर नेक्स्ट एक टर्म आती है क्या, मोरल रीजनिंग. मोरल रीजनिंग मतलब मोरल रीजनिंग का क्या मतलब है कि जब हम सोच रहे हैं राइट एंड रॉन्ग की, जब हम जजमेंट कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस, उस थिंकिंग प्रोसेस के दौरान हम कैसी जजमेंट कर पा रहे हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, मोरल रीजनिंग बोलते हैं. आगे चलते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो हमारा फोर्थ टाइप है किसका, डेवलपमेंट का. भाषा विकास या फिर भाषायिक विकास भी इसको हम बोल देते हैं. तो लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अ स्लो प्रोसेस. सबसे पहली बात तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है. एग्जैक्टली. क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, बच्चा ऐसे ही बोलना शुरू नहीं करता है. वो पहले बैबल करता है, वो पूइंग करता है सबसे पहले, फिर वो बैबलिंग करता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो छोटे छोटे वर्ड्स, डा डा बा बा, ऐसे ऐसे वर्ड्स वो बोलने शुरू करता है. उसके बाद कहीं जाके वो छोटे छोटे सेंटेंसेस को फॉर्म करना स्टार्ट करता है. ठीक है. तो ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है दैट स्टार्ट्स ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड. एग्जैक्टली. यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई कि जो डेवलपमेंट, जो लैंग्वेज का जो हमारा डेवलपमेंट है या जो भाषा का विकास है, वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा, मेनली उसका जो रोल किस पीरियड में रहेगा, अर्ली जो हमारा चाइल्डहुड है उसमें भाषा जो है विकसित होना अच्छे से स्टार्ट हो जाती है, या फिर उसका रेट जो है बहुत ही फास्ट होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट का. allowing children to grasp the spoken words and communicate. exactly. ताकि जो हम बोल रहे हैं बच्चे वो ग्रास्प करने लग जाते हैं, समझने लग जाते हैं किसमें, अर्ली चाइल्डहुड में, और वो उन अपने विचारों को भी वो दूसरों तक कम्युनिकेट कर सकते हैं. अब जैसे कि यहाँ पे हमें कुछ डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स बता रखे हैं. क्या कि भाई जो 3 मंथ का बेबी या जो चाइल्ड है वो कूइंग करेगा, वो गर्गलिंग करेगा. 6 मंथ का बच्चा बैबलिंग करना सीखता है. 12 मंथ का जो चाइल्ड है वो क्या करना सीखता है, वो फर्स्ट वर्ड अपने बोलता है. यहाँ से एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया था, सीटेट में ही आया था शायद. तो उसमें था कि बच्चा अपना फर्स्ट वर्ड है जो वो कौन से मंथ में या कितने टाइम पीरियड के बाद वो अपना फर्स्ट वर्ड बोलना स्टार्ट करता है. तो आंसर क्या रहेगा हमारा, 12 मंथ्स. तो 18 मंथ का होने के बाद उसको 5 से 40 वर्ड्स की उसकी वो गैप जो है वो डेवलप हो जाती है. अब 2 साल का होने के बाद उसकी 150 से 300 वर्ड्स की वो गैप रहती है, और वो 2-3 सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस वो बोलना स्टार्ट कर देता है. 3 साल का होने के बाद उसकी वो कैप जो है 1000 वर्ड्स तक बढ़ जाती है, और वो छोटे क्वेश्चंस पूछने लग जाता है. ऐसे ही हमें 4 साल और 5 साल के बारे में भी बता रखा है यहाँ पे. So the emergence of language in human children comes after a period of significant development of the brain. Exactly. क्या कहता है कि एक स्टेज तक, अगर हम मान लो काफी छोटा बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, तुम उसे पोएम सिखाने लग जाओ, या उससे भी छोटा बच्चा, 6 महीने का बच्चा, उसको हम पोएम सिखाने लग जाएं, या फिर उसको हम बोले कि आज तो हम तुम्हें ये पढ़ा देंगे, वो पढ़ा देंगे, तो और उससे एक्सपेक्ट करे कि वो हमारे पीछे रिपीट करेगा, तो वो रिपीट नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि अभी उसका ब्रेन उतना मेच्योर नहीं हुआ है, अभी उसका ब्रेन जो है उतना डेवलप नहीं हुआ है कि उस लैंग्वेज को, उन वर्ड्स को वो क्या कर सके, ग्रास्प कर सके. ठीक है. तो क्या कहता है कि एक सिग्निफिकेंट पीरियड है डेवलपमेंट होने के लिए ब्रेन की, तो उसके बाद ही जो है लैंग्वेज डेवलप हो सकती है, लैंग्वेज डेवलप हो पाती है चिल्ड्रन में. लाइक पीसेस ऑफ पजल्स. अब हमने सारी डेवलपमेंट पढ़ ली, कोग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ ली, मोरल पढ़ ली, इमोशनल पढ़ ली, फिजिकल पढ़ ली, लैंग्वेज पढ़ ली, सोशल पढ़ ली. ये सारी टाइप्स की डेवलपमेंट हमने पढ़ ली. तो क्या कहता है कि लाइक पीसेस ऑफ पजल्स, दीज 4 मेन जो एरियाज हमने 4 पढ़े थे, कौन कौन से हमारे, फिजिकल था एक, तो सेकंड पे कोग्निटिव था,
थर्ड पे सोशल था और फोर्थ पे लैंग्वेज था। और मोरल और जो इमोशनल है वो किसका ही पार्ट है, सोशल डेवलपमेंट का ही हमारा पार्ट रहता है। तो क्या कहता है ये जो 4 मेन एरियाज हैं कम टुगेदर टू फॉर्म अ होल नोन एज अ ग्लोबल डेवलपमेंट। एग्जैक्टली। और ये जो जितनी भी टाइप्स की डेवलपमेंट है ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है, इंटरकनेक्टेड होती है। कैसे, अगर हम एग्जांपल लें, मान लो कि बच्चे का इतना विकास हो गया है, वो इतना कोग्निटिवली डेवलप कर चुका है कि वो लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, अब वो अपने वर्ड्स को इजिली एक्सप्रेस कर पा रहा है, अपने आइडियाज को कम्युनिकेट कर पा रहा है, तो उसी वजह से वो लोगों से अच्छे से इंटरेक्ट करेगा तो उसकी सोशल डेवलपमेंट होगी। उस ज्यादा से ज्यादा लोगों से वो इंटरेक्ट करेगा तो वहां से उसकी मोरल डेवलपमेंट भी होगी, उसको अच्छे या बुरे का थोड़ा थोड़ा नॉलेज भी आएगा, लैंग्वेज उसकी डेवलप हो ही रही है, साथ में इमोशनल डेवलपमेंट भी, थोड़े थोड़े इमोशंस को भी वो अपने इमोशंस को भी दूसरों के इमोशंस को भी समझना स्टार्ट कर देगा। और फिजिकल डेवलपमेंट तो जो है सबसे फर्स्ट पे हमारी आती ही है। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, and do share and subscribe the video if you like it.